जो आप सभी का प्रांजलि की पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने साइंस का जो टॉपिक लिया था फूड, उसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। उसमें हमने पढ़ा था 5 टाइप्स में से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, आगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? In general, vitamins help the body work well and protect it from diseases। तो साधारण भाषा में अगर बोलें तो विटामिन जो होता है ये बॉडी को अच्छी तरीके से काम करने में और डिसीजेज मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर गुड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन जो होते हैं ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग प्रकार से अच्छे होते हैं ये, और ये अलग अलग प्रकार के फूड में पाए जाते हैं। जैसे सॉर फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन एंड आंवला हैव अ टाइप ऑफ विटामिन कार्ड विटामिन सी, ठीक है। इसी प्रकार से जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। इट इज़ गुड फॉर द गम्स एंड स्किन, यह गम्स और स्किन के लिए अच्छा होता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। तो ये जो है ये बॉडी को बीमारियों से सुरक्षित रखता है और ये घावों को भरने में सहायता करता है। नॉर्मली वी गेट ऑल द विटामिन्स वी नीड फ्रॉम वेजिटेबल्स। नॉर्मली हमको जो विटामिन्स चाहिए होता है वो हम वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, सीरियल्स से, पल्सेस से, मिल्क से, एग से एंड फिश से पा लेते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स, जब हमारे शरीर में विटामिन्स की शॉर्टेज होती है तो डॉक्टर्स आस्क अस टू हैव विटामिन टेबलेट्स। तो डॉक्टर हमको जो है विटामिन्स की टेबलेट, कैप्सूल्स और सिरप्स पीने की सलाह देते हैं। इसी के आगे अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो ये है 5th कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो लाइक विटामिन, मिनरल्स टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड वर्किंग वेल। विटामिन की तरह मिनरल भी ये हमारी बॉडी को हेल्दी और अच्छी तरीके से काम करने में हेल्प करता है। इफ़ यू लुक एट अ पैकेट ऑफ सॉल्ट यू मे सी द वर्ड आयोडीन और आयोडाइज्ड। अगर आपने नमक की पैकेट पर देखा होगा तो आपने लिखा हुआ देखा होगा आयोडीन और आयोडाइज्ड, ठीक है। आयोडीन इज अ मिनरल, आयोडीन एक मिनरल होता है दैट द बॉडी नीड टू वर्क वेल, जो बॉडी को अच्छी तरीके से काम करने में हेल्प करता है। सी फूड एंड स्पिनच हैव आयोडीन, सी फूड में और स्पिनच में आयोडीन होता है। बट वी मे नॉट गेट इनफ ऑफ इट, लेकिन इट इन आवर मील, लेकिन हम इसकी पर्याप्त मात्रा जो है हमारे मील्स में नहीं पा पाते हैं। सो इट इज़ बेस्ट टू हैव आयोडाइज सॉल्ट, इसीलिए हमको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, और सॉल्ट दैट हैज़ आयोडीन इन इट, या फिर ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन मिला हुआ हो, आयोडीन की मात्रा हो, वो खाना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम एंड आयरन आर 2 अदर मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन 2 अन्य मिनरल्स हैं दैट वी नीड, जिनकी हमको ज़रूरत होती है। टीथ एंड बोन्स आर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम, हमारे जो टीथ हैं, बोन्स हैं, वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। सो वी नीड प्लेंटी ऑफ इट, इसलिए हमको इनकी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है। मिल्क एंड ऑल थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम, मिल्क और उनसे बनी हुई सभी चीज़ें उनमें पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। सो डू एग्स, आलमंड्स एंड सोयाबीन, इसी प्रकार से एग्स में, आलमंड्स में एंड सोयाबीन्स में कैल्शियम होता है। लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, सीरियल्स, एग्स एंड मीट हैव आयरन, इसी प्रकार से लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, एग्स में, मीट में आयरन होता है। विच हेल्प द बॉडी मेक ब्लड, जो बॉडी में ब्लड बनाने में मदद करता है। एज इन द केस ऑफ विटामिन्स, इसी विटामिन्स के मामले में व्हेन वी डू नॉट गेट एनफ मिनरल, जब हम पर्याप्त मात्रा में एनफ मतलब कि मिनरल नहीं खाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर्स गिव्स अस टेबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप। तो डॉक्टर हमको टेबलेट्स लेने की, कैप्सूल्स खाने की, सिरप पीने की सलाह देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है,
सम फूड्स आर एनरिच्ड विद मिनरल्स। ये कॉर्न फ्लैक्स इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये एनरिच्ड होता है मिनरल्स में। मिनरल्स कम फ्रॉम द अर्थ, लिविंग बीइंग्स कैन नॉट मेक देम। तो मिनरल जो हैं ये अर्थ पर खुद से उत्पन्न हुए हैं, इनको लिविंग बीइंग नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स गेट मिनरल्स, प्लांट्स से हमको मिनरल्स मिलता है। प्लांट्स को मिनरल्स जो होता है ये जो है सॉइल से मिलता है। वी गेट देम फ्रॉम फूड, और हम इसको फूड से प्राप्त करते हैं। रॉक्स एंड सॉइल आर मेड ऑफ मैनी मिनरल। जो रॉक्स हैं मतलब चट्टानें हैं, मिट्टियाँ हैं, ये जो है मैनी मिनरल से बनी हुई हैं। वी यूज मिनरल्स सच एज आयरन, हम जो है मिनरल यूज करते हैं जैसे कि आयरन एंड एल्यूमिनियम टू मेक यूजफुल थिंग्स, जिससे हम यूजफुल थिंग्स बनाते हैं। प्रीसियस स्टोन्स टू आर मिनरल, जो मूल्यवान स्टोन्स होते हैं ये भी मिनरल ही हैं। ठीक है, पढ़ेंगे वाटर के बारे में। दो वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट, यद्यप जो वाटर है ये न्यूट्रिएंट नहीं है। वी नीड प्लेंटी ऑफ इट, लेकिन हमें इसकी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है। फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, बॉडी को जो है अच्छी तरीके से प्रॉपरली में ठीक प्रकार से काम करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ वाटर। देखो जो हमारी बॉडी है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वाटर ही है। यू नो ऑलरेडी दैट, आपने पहले से ही जान रखा है कि दैट ब्लड इज मोस्टली वाटर, कि हमारा जो ब्लड है वो वाटर ही है। दैट इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड अराउंड द बॉडी, ये जो है ऑक्सीजन को और फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ले जाता है। इन अदर वर्ड्स वाटर हेल्प्स टू कैरी फूड अराउंड द बॉडी। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वाटर जो होता है ये फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन टू, तो ये भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है। यूरिन एंड स्वेट विच हेल्प्स अस गेट रिड ऑफ वेस्ट, जो हमारा यूरिन होता है, स्वेट मतलब पसीना होता है, ठीक है, विच हेल्प्स अस, जो हमारी सहायता करता है गेट रिड ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट पड़ा हुआ है उससे छुटकारा दिलाने में। आर मोस्टली वाटर, ये वाटर ही है। ठीक है, सो वी कैन नॉट से दैट वाटर हेल्प्स अस गेट रिड ऑफ वेस्टेज, ये तो हम ये नहीं कह सकते। तो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि वाटर वेस्टेज से छुटकारा पाने में हेल्प करता है। स्वेटिंग इज द बॉडीज वे ऑफ कूलिंग डाउन, स्वेटिंग मतलब पसीना जो होता है ये बॉडी को कूल रखता है। समझ में आया कि स्वेटिंग इज द बॉडीज वे ऑफ कूलिंग डाउन। ठीक है, स्वेटिंग जो होता है जो हम लोग पसीना बहाते हैं ये बॉडी को कूलिंग डाउन रखने का एक प्रकार का वे होता है। सो वाटर हेल्प्स टू कूल डाउन द बॉडी, तो वाटर जो है ये बॉडी को कूल डाउन रखता है। सम ऑफ द वाटर वी नीड कम्स फ्रॉम फूड, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, सम ऑफ द वाटर, पानी का कुछ अंश जो होता है वो हमको फूड से मिल जाता है। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, ये छोड़ो, जो हम पटेटो खाते हैं उसका 3/4 पार्ट वाटर होता है। मिल्क ऑब्वियसली हैज इवन मोर वाटर, जो हम मिल्क पीते हैं वो वाटर ही होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश, मीट एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी ईट हैज वाटर, सब कुछ जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें सब में वाटर होता है। हाउएवर वी स्टिल हैव टू ड्रिंक वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, लेकिन वी स्टिल हैव ड्रिंक वाटर, लेकिन फिर भी हमको वाटर पीना पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 5 ग्लासेस ऑफ वाटर आ डे, तो हम लोगों को कम से कम 5 ग्लास वाटर पीना चाहिए एक दिन में। एंड मेक श्योर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिफोर यू गो आउट ऑफ प्ले, जब भी हम खेलने जाएं तो खेलने जाने से पहले हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेना चाहिए। स्पेशली इन समर, स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर गर्मियों में। वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर बाय स्वेटिंग, हम पसीने के द्वारा बहुत सा वाटर हम जो है नष्ट कर देते हैं। इफ़ वी डू नॉट वेक अप
फॉर इट। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं देयर में बी सीरियस प्रॉब्लम, तो गंभीर समस्या हो सकती है। पीपुल कैन फील डिजी, और जो है लोगों को जो है मतलब कि उलझन हो सकती है। गेट क्रैम्प्स जो है मतलब कि गेट क्रैम्प्स मतलब कि झुर्रियाँ आ सकती है, और फीवर बुखार हो सकता है, और इवन डाई, और जो है आदमी मर भी सकता है। देयर इज़ नॉट एनफ वाटर इन द बॉडी, यदि उसके शरीर में एनफ वाटर